कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अब चैप्टर नंबर क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया है मैथ की बुक का। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आपका पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसे हम शुरू करते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कौन सी संख्याएं होती पूर्ण संख्याएं। तो हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को शामिल हम कर लें तो शामिल करने के बाद जो संख्याएं होंगी उन्हीं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं को आप W से डिनोट करते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर कोई बात नहीं, छोटी क्लासों में यह है कि डिनोट करना इतना नहीं बताया जाता है। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, इन्हें होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो संख्याएं होती हैं आपकी कौन सी होंगी? प्राकृतिक संख्याएं तो होती थी 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें जीरो हो रहा जाता है। जीरो को शामिल करने के बाद ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी आपकी। और जो सबसे बड़ी होगी वो हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी लास्ट में हमें नहीं पता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के चैप्टर में हमें ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई ये सब पढ़ना हमें। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है तो हमने पढ़ लिया है। संख्या रेखा पर इसे पूर्ण संख्याओं को कैसे प्रदर्शन करते हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं और ये। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पूर्ण संख्याएं, ये लिखा हुआ है आपका, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, इसलिए इसे जो है W से डिनोट कर देते हैं आप। ठीक है, आप यहाँ पर लिखना चाहें तो W लिख सकते थे। अब इसके बाद चलते हैं और आगे को। अब हमें जैसे कि ये पढ़ना है या नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि लास्ट में कौन सी संख्या आएगी नहीं पता, तो डॉट 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 करके दिखा दिया गया है। तो पूर्ण संख्याएं हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। आप कहोगे कि 1000 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, 1000 के बाद तो 1001 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2000 भी आएंगे, 5000 भी आएगा, 10,000, यानी कोई भी संख्या को हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। इसलिए हमने बोला है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है ये कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। तो ये जो नंबर लाइन है आपकी जो खिंची हुई है ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा यानी इसे नंबर लाइन बोलते हैं। तो इस पर जो है आपकी पूर्ण संख्याओं को दिखाया गया है। कैसे? सबसे पहले सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, फिर 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी है। ठीक है, ऐसी इस प्रकार से ये लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो लिखी हुई है इनको ये नोट कर सकते हैं आप इसे। तो ये पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर हमने लिखा है। ठीक है, इन्हें आप सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी इसमें? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 है, फिर उससे बड़ी क्या है 1, उससे बड़ी क्या है 2, उससे बड़ी क्या है 3, ऐसी चलती जा रही। सबसे बड़ी क्या आएगी वो हमें नहीं पता। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लो ये संख्या रेखा लिखी हुई है, इसे समझते हैं। तो संख्या रेखा पर आपकी जैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये 0 1 2 4 अब ऐसे इस टाइप से लिखे हुए हैं। तो इसमें से 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो 1 की पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले आती है। तो 1 से पहले कौन सी पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या है? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या है? 13 से पहले कौन सी आएगी? 12। 14 की अनुवर्ती मतलब बाद वाली,
जस्ट बाद वाली। तो 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या कौन सी आएगी? 15। ठीक है, जो तुरंत इसके बाद आए भाई, 14 के बाद। ठीक है, तो ये हम समझ लिया हमने। इसके बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज पर इसे और देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसे नोट कर सकते हैं आप, अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्या है ये पॉइंट? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। ठीक है, ऐसा बताया गया है। यानी कोई 3 संख्याएं हैं, मान लो पूर्ण संख्या, यानी ए, बी और सी। इसमें से जो पहली है और जो तीसरी है उसका योगफल का आधा जो है बीच की संख्या होती है, ये हमें बताया गया है। ठीक है, इसके ऊपर आप एग्जाम्पल जो समझ सकते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है ये। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या और तथा तीसरी का योगफल हमें दे रखा है 40। तो संख्याएं याद करनी थी, तो पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? 40। ठीक है, इसके बाद पहली और इस वाली हम जानते हैं पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा क्या होता है? योगफल का आधा यानी 40/2 कर दिया हमने, 2 सही से काट दिया 20 बार, तो योगफल 40 था, उसका आधा कर दिया, कितना है? 20। तो ये जो 20 आया, यही हमारी कौन सी संख्या है? बीच की संख्या। ये हमारी कौन सी संख्या है? बीच की संख्या। ठीक है, 3 संख्याएं थी ना, उसमें से जो बीच की संख्या है वो हमारी ये आ गई 20। तो बीच की संख्या हमने लिख दी 20। तो तीनों क्रमागत थी, बीच में 20 है, तो इससे पहले कौन सी आएगी? 19। उसके बाद कौन सी आएगी? 21। तो अभीष्ट संख्याएं हमारी ये हो जाएंगी तीनों। ठीक है, ये लिखा हुआ था संख्याएं कौन सी हैं? 19, 20 और 21। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी 2A है। तो 2A का जो पहला सवाल है उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है हमें। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, शून्य। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करिए। किसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक नंबर लाइन पर दिखाना। तो नंबर लाइन बना दी हमने संख्या रेखा। सबसे पहले 0, फिर लिखा हमने 1। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 तक ही बनानी थी हमने, तो 7 तक हमने लिख दिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के क्या लिखा हुआ है इसमें? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल दे रखा है, तो संख्याएं याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, तो पहली व तीसरी पूर्ण संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपको? 28। ठीक है, पहली और तीसरी का पूर्ण संख्याओं का योग दे रखा है 28। तो हम जानते हैं क्या कि पहली और तीसरी के योगफल का आधा जो होता है बीच की संख्या होती है। ठीक है, तो बीच की संख्या क्या आ जाएगी? बीच की संख्या निकालनी है हमें, क्या आएगी? तो बीच की संख्या क्या आएगी? जो पहली है और तीसरी है उनकी पूर्ण संख्याओं के योग का आधा। तो योग हमें 28 दे रखा है, उसका आधा कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 ही कम 2, 2 चौक 8। तो कितनी आ जाएगी? 14। तो बीच की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 14। तो अभीष्ट संख्याएं क्या हो जाएंगी? तीनों लगातार संख्याएं हैं, 3 अभीष्ट संख्याएं, क्रमागत संख्याएं हैं तीनों, ये पूर्ण संख्याएं। तो बीच की संख्या अगर 14 है तो उससे पहले आएगी 13, उसके बाद आएगी क्या? 15। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या दे रखी है हमें 39। तो 3 संख्याएं बतानी, तीनों संख्याएं बतानी। तो ये तो और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, बीच की संख्या हमें दे रखी है, मध्य बीच की संख्या या मध्य की संख्या। कितनी दे रखी है? 39। तो अभीष्ट संख्याएं तीनों क्रमागत हैं। अभीष्ट संख्याएं क्या होंगी? बीच में तो 39, उसके बाद आएगा 40, उससे पहला आएगा 38। ठीक है, ये आपकी तीनों क्रमागत पूर्ण संख्याएं हमारी हो जाएंगी। इसका आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का।
तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। अच्छा, इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में प्राकृतिक संख्याओं के, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इसमें ये बोल रहा है कि कौन सी संख्या को शामिल करें जिससे ये पूर्ण संख्या बन जाए। तो इसमें हमें कौन सी संख्या शामिल करनी पड़ेगी? तो इसमें हमें शामिल करनी पड़ेगी आपकी 0 अगर शामिल कर लोगे तो ये पूर्ण संख्याओं का सेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, लिख सकते हैं आप इसका आंसर, अभीष्ट संख्या बराबर क्या आएगी? 0। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 0। अभीष्ट संख्या क्या होगी? 0। तो ये कुछ जो एक्सरसाइज आपकी 2A कंप्लीट हो गई है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखते रहें आप। ठीक है, थैंक यू।